कह रहे हैं माफिया राज खत्म हो गया। कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोग, तमाम ब्रिजेश सिंह जैसे लोग आज भी भाजपा में हैं, क्यों नहीं उनके घर पे बुलडोजर चला? क्या कुलदीप क्यों नहीं चला? हाँ, ऐसे लोगों पे क्यों नहीं चला? नहीं बचा हुआ। नहीं, नाम आएगा तो क्यों मुसलमानों का आएगा? नाम आएगा तो जो दलित पिछड़े जो समाज के माफिया हैं उनके आएगा। हाँ, उनके जो पार्टी के नेता हैं उनके ऊपर भी बुलडोजर चले तब न्याय की बात होगी, नहीं तो ऐसे एक तरफा नहीं चलेगा। अच्छा, एक मिनट रुकिए, सही बात कहा और इधर मैं बीजेपी के नेताओं के पास आऊंगा, आप लोग वीडियो मत। एक बात जो इन्होंने कही कि ये आरोप लगता है बीजेपी सरकार पर कि माफिया के घरों पर या संपत्ति पर या जमीन पर या जायदाद पर जो बुलडोजर चल रहा है वो सेलेक्टिव है। ये आरोप गैर बीजेपी दलों के नेता लगाते हैं कि अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी नाम ही काफ़ी है, उनके घरों पर बुलडोजर चले। लेकिन 1 दर्जन ऐसे नाम हैं, जौनपुर, चंदौली, बनारस, गाजीपुर में भी हो सकता होंगे, सुल्तानपुर और दूसरे इलाकों में, जो अगर मुस्लिम नहीं है तो न सिर्फ माफिया है, विधायक है, पूर्व विधायक है और उनकी दादागिरी वैसे ही चल रही है, चाहे वो बीजेपी के सांसद भी हैं। यही ये कह रहे हैं। तो ये तो सेलेक्टिव यहाँ होता है कि नहीं बीजेपी में? एक मिनट सुनिए, ऐसा है कि मान्यवर ने कहा है कि अब लीजिए, हम सवाल कुछ और, आप फिर कहीं भटकाइए। ना भटकाइए नहीं, अभी हम जो मेरा सब भटक जाएगा। एक मिनट रुकिए, आप लोग बीच में मत आइए, भी उसी सवाल पर आते हैं। ये उसे आप कुछ बोलेंगे, आप भटका देते हैं। ऐसा है कि एक पुल बना था और उसको इसी सरकार में 3 पुल पे हम नहीं बात कर रहे हैं, आप बैठिए। माफिया पे बात कर रहे हैं, माफिया के विषय पर, क्योंकि गाजीपुर में भी बात करते हैं तो माफिया की बात होती है। माफिया के विषय पर उत्तर प्रदेश की सरकार, चाहे किसी दल का माफिया हो, किसी जात का माफिया हो, किसी जात का गुंडा हो, सरकार एक तरह से काम कर रही है और उनको कुचलने का काम कर रही है। बताओ कौन से माफिया आप कहते हो जिनको नहीं कुचला गया, जिनके घर पे बुलडोजर? अच्छा, ब्रिजेश सिंह सुनिए, पहला नाम धनंजय सिंह, ठीक, ऐसे तमाम 10 नाम है, मैं नाम नहीं, तमाम नाम है। हाँ, जो जिनका घर नहीं गिराया गया, तमाम परिवार के बनारस में। हाँ, चुलबुल सिंह, आप बताइए, सुशील सिंह, सुनिए, और एक ब्रिजभूषण शरण सिंह, सुनिए, आपके तमाम ऐसे नाम है, कितना नाम गिनाऊं? जो लोग कहते हैं अगर उनका गिराया जाता तो लगता कि हाँ इनका भी गिराएगा, इनका भी, तो न्याय हो रहा है, माफिया राज खत्म हो गया। तमाम दिन दहाड़े व्यापारियों की हत्या हो जा रही है। आप गोरखपुर की घटना देखिए, व्यापारियों की, जो मनीष गुप्ता जो कानपुर की, उसकी पुलिस वालों ने, प्रशासन ने, बीजेपी सरकार में कुछ के मार दिया। न्याय मिला? नहीं मिला। चंदन गुप्ता की हत्या हुई कासगंज, आपको याद है, जिस दिन तिरंगा यात्रा निकल रही थी, आज उसका परिवार दर दर भटक रहा है। कुछ नाम आप जुड़ा रहे हो, इससे समाजवादी पार्टी में भी बहुत हत्या हुई। तमाम नहीं, जो कह रहे हैं कि माफिया राज खत्म हो गया, उस समय एकदम रामराज था। नहीं, रामराज नहीं था, लेकिन जो दुहाई दे रहे हैं कि माफिया राज खत्म हो गया, बेरोजगारी खत्म हो गई, तमाम विकास के रास्ते पे चल रहा है हमारी सरकार, तो हम बताते गरीबों का कल्याण करेंगे, 5 किलो राशन दे देंगे, ऐसे होगा? तमाम नौजवान की सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में पुलिस अफसर को पीटकर जीप पर बैठा करके हजरतगंज के जो उत्तर प्रदेश का मेन चौराहा उस पर घुमाने का काम होता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यह नहीं हो पाएगा। ठीक है, जो माफिया छूटे होंगे उनको सजा मिलेगी, जो माफिया बचा होगा कोई बचने नहीं पाएगा, चाहे किसी जात धर्म का हो। सही बोला आपने, बोला समाजवादी पार्टी की सरकार में ये हुआ कि क्या हुआ, पुलिस वाले को जीप पर बैठा करके अपमानित करके हजरतगंज की चौराहे पर घुमाया गया। ठीक है, अब हम बताते गोरखपुर में क्या हुआ। योगी जी के गोरखपुर में 6 पुलिस वालों ने, जिसमें इंस्पेक्टर भी शामिल था, एक बिजनेसमैन को इतना पीटा जो बीजेपी का समर्थक। अरे भाई, फरार रहा, सजा मिली होगी, तो उनके खिलाफ कार्यवाही हुई होगी, वह बचे नहीं होंगे। तो पुलिस वाले यहाँ कातिल है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पुलिस वाले, इस तरह के पुलिस वाले बचे नहीं होंगे, उनको सजा मिली होगी और आपको पता होगा उनको सजा मिली थी। सभी लोगों के खिलाफ मुकदमा हुआ, लोग जेल गए। सुनिए, ये कह रहे हैं अभी किसानों पे जिस तरीके से आंदोलन, तमाम किसान आत्महत्या कर लिए, कितने किसानों को दिन दहाड़े, आप देखें कि लखीमपुर की घटना याद है कि नहीं, गृह राज्य मंत्री का बेटा टेनी ने उनके ऊपर गाड़ियां चढ़ा के मार दिया। हाँ, उसने ने पूरा गाड़ियां चढ़ा के उनको मार दिया। किसान लगातार कितना दिया। और सुनिए एक बात, एक मुद्दा और, हमेशा छात्र संघों, हम लोग छात्र नौजवान हैं, छात्र संघों से हम लोग निकले हैं।
आखिर क्या कारण है कि विश्वविद्यालयों में छात्र संघों को बीजेपी सरकार जैसे सरकार आई छात्र संघों पे ताले लटक गए। अब विश्वविद्यालय में जिस तरीके से भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, आखिर जिम्मेदार कौन है? अच्छा चलो, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। पे 2-3 वीडियो किया इसलिए उस पे नहीं जा रहे। बीजेपी के कुछ एक मिनट पीछे बोलिए। ऐसा है, ऐसा है, ऐसा एक मिनट, आप थोड़ा पीछे सब लोग हटो, आप बोल चुके हो एक बार ना, थोड़ा पीछे हटो। ऐसा है कि ये झगड़ा चलते रहेगा, इससे कोई लाभ नहीं होगा। जहाँ तक सवाल है नौकरी का, यहाँ पर पांच विद्यालय हैं, 5 विद्यालय में 10 ठाकुर 10 में ही ब्राह्मण आए होंगे, बाकी कम से कम 35 हरिजन बिरादरी के, धोबी बिरादरी के आए होंगे, 15 कम से कम बैकवर्ड के आए होंगे। जो पढ़ेगा, जो लिखेगा, जिसका नंबर रहेगा, जो तैयारी का वही होगा। नौकर आयोग हाँ, जो नौकरी तो जो बेरोजगार जिनको नौकरी नहीं मिल रही है वो मान लीजिए अयोग्य है। एक मिनट हम बोलना चाहते हैं। हम यहाँ के वर्तमान सरकार से, हम स्थानीय बीजेपी के नेताओं से पूछना चाहते हैं कि कासमादे विकास के लिए इन्होंने क्या किया। 7 साल की सरकार थी, कासमादे विकास में क्या किया हमको कोई बता दे। न चौराहे पे रोड लाइट लगी है, उनके नहीं। हम बीजेपी के नेताओं से बात, बीजेपी की सरकार है ना, वो तो स्थानीय नेता है, हमको बीजेपी से बात करना है, हमको सरकार से बात करनी है। सरकार में 5 साल पहले पूर्व की सरकार में 1 मिनट चौराहे पर ना लाइट लगी है, ना पीने के लिए पानी, ना हॉस्पिटल है। एक आदमी पेशेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कहाँ जाएगा वो बनारस जाता है। कुछ दिन पहले ऑक्सीजन प्लांट बीजेपी सरकार की देन है, और इससे पहले पूर्व की सरकार में यही की मंत्री थी सदा फातिमा, जो व्यक्तिगत जातिवाद की राजनीति, परिवार की राजनीति जो सपा सरकार थी वो करती थी। और इससे पहले बरम स्थान आप चले जाइए, सदा फातिमा के प्रतिनिधि असलम हुसैन हुआ करते थे। वहाँ पे एक जमीन है, एक बीघा की, जो हमारी है, हमारे पिताजी के नाम से रजिस्टर्ड है। उन्होंने उसके ऊपर जबरदस्ती सपा सरकार में प्रशासन का रुके नहीं सुनो, इंडिविजुअल बात मत करो। अपनी जमीन अपना खेत पानी चाहिए, यहाँ पे कुछ भी अपनी जमीन अपना खेत की बात मत। सर देखिए, पूरे जिले में, एक मिनट, पूरे जिले में सबसे अधिक कोल्ड स्टोरेज जहुराबाद में है, और यहाँ बिजली रहती है आलू के लिए मात्र 2 घंटे बिजली 10 से 12 रहती है। सुबह 10 से 12 रहती है बिजली। किसान क्या 12 बजे रात को आलू में फसल में पानी चलाएगा? तो बिजली की दिक्कत जी, पावर हाउस से ये पता कर लीजिए कि पर डे का रोटेशन क्या है। 10 से 12 बस बिजली रहती है। किसान दिन में, रात को तो पानी नहीं चलाएगा आलू में। भी बिजली मिलती थी, पता नहीं था, सपा सरकार में कब लाइट है कि पता नहीं था, इसमें कब कटेगी ये लोगों को पता नहीं चलता है। हर मुद्दे का पहले जवाब दे दें। पहले शिव कुमार भैया हैं यहीं पे, कहे कि स्थानीय मुद्दों की बात करें, स्थानीय सड़कों की। उनसे हम पूछना चाहते हैं, शिव कुमार भैया जरा सुनिएगा, हम आपसे पूछना चाहते हैं, विधायक जी आपके हैं, हमने विधायक जी को वोट दे करके यहाँ से चुनाव जिताया, उनको भाजपा की सरकार ने मंत्री बनाया। जब चुनाव आया तो 5 सालों तक तो वो पता नहीं कहाँ विलुप्त रहे, किस बिल में घुसे थे कि क्षेत्र की जनता के सुख दुख में हिस्सा नहीं लेते थे। जब वैश्विक महामारी कोरोना आई, उस समय कहीं विधायक जी क्षेत्र में नहीं दिखे। विधानसभा की छोड़िए, पूरे जिले में कहीं नहीं दिखाई दिए। अब जो है कि जब फिर चुनाव आया है तो विधायक जी गए थे, उनके साथ आप भी थे, जब यहाँ की जनता ने उनको काला झंडा दिखाया। अच्छा चलिए, अब इनसे ये स्थानीय विधायक की बात करें जो ओपी राजभर यहाँ से विधायक है। जी जो पहली बात, एक मिनट रुक जाओ यार, जवाब दे लेंगे। पहली बात, कोरोना काल में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ। मैं दर्जनों गांव में जाके उन्हीं के आशीर्वाद से हर जगह में राशन बांटा हूँ। पहली बात। दूसरी बात, अगर ये सरकार विकास करती तो जिस हमारे नेताजी ने ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए, उस सरकार को छोड़ते क्यों? मंत्री रहते हुए अपने घर के पास, सुनिए, की तो बहुत वजह नहीं, मंत्री रहते हुए उनको सर पे फावड़ा खुद चलाना पड़ा। मंत्री, अगर जिस सरकार के मंत्री है, मंत्री को रोड अपना बनाने के लिए अगर खुद फावड़ा चलाना पड़े तो समझ लीजिए कि उस सरकार में कितना काम होता है। आप क्या करें, बीच में ये करें। मैं सिराज हैदर, अल्पसंख्यक जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी गाजीपुर। अभी ये कह रहे थे, ये भाजपा का नारा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मैं पूछना चाहता हूँ, निर्भया के साथ क्या हुआ? एक मिनट, निर्भया के साथ क्या हुआ?
निर्भया की लाश को जला। एक मिनट, निर्भया जो है दिल्ली में थी। तो बताइए क्या हुआ? हाथरस में क्या हुआ? बेटी की लाश को जला दिया गया। उस बेटी को जिसने बाप ने पाला था 32 साल, माँ ने पाला था 32 साल, माँ की आवाज उस माँ तक नहीं पहुंची बेटी की। लोगों ने चाहा कि नहीं वो बेटी की लाश जो है माँ तक पहुंच जाए, लेकिन वहाँ की प्रशासन ने बेटी को जला दिया गया रात के अंधेरे में 12 बजे रात में। तस्लीम अहमद के साथ क्या हुआ? कानपुर में चूड़ी बेचने वाला था, उसको पीटा गया उस मोहल्ले में। उसका काम था बेरोजगारी, भाई बेरोजगारी थी, वो चूड़ी बेच के अपना परिवार का पेट भरता था। उसको पूछा गया तुम्हारा नाम क्या है? कहा कि मेरा नाम तस्लीम अहमद है। मुसलमान के नाम पर इतनी नफरत, मुसलमान के नाम पर बुलडोजर चल रहा है। ठोक दो की राजनीति कर रहे हो, टोपी से जल रहे हो। बारे तुम्हारा राज, ये गुंडागर्दी है। समाजवादी पार्टी में ऐसी गुंडागर्दी कभी नहीं हुई थी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गुंडागर्दी हो रही है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं। ये सबसे, अगर हिंदुस्तान में अगर कोई सबसे बड़ा झूठा है तो नरेंद्र मोदी है और जोगी है। अब चलिए अपनी बात करते। एक मिनट आ रहा हूँ, एक मिनट रुकिएगा। ये फिर खड़े हो गए। ये सबसे अधिक लगता है। आप ये बताइए, एक सेकंड, जैसे अब जो सवाल पूछूं वही जवाब दीजिए। जैसे उन्होंने कहा कि मुसलमानों के प्रति नफरत है, और इसीलिए आप टारगेट करते हैं, चाहे माफिया के नाम पर, चाहे बुलडोजर चलाने के नाम पर, वो सारा चीज मुसलमानों को टारगेट करके किया। इससे पहले ही मैंने आपसे कहा था कि मुसलमान की वह बेटी जिसने कहा कि हम एक सैंपल ले लीजिए तो उससे नहीं होता। एक बेटी कहीं ठीक है, वही सच नहीं है। इसके अलावा जो गुंडा माफियों की बात कर रहे हैं, इनके अलावा किसी मुसलमान पर कोई अहित हुआ तो बतावें। कोई अहित नहीं हुआ है। सारे मुसलमान सकुशल हैं, उनके ऊपर कोई नुकसान नहीं किया गया है। तो इतना डर के रहते, इतना डराया जाता है। धर्म संसद हो रहा है, काट दो का नारा बुलंद कर रहे हैं, भगवा चोले में साधु संत महंत सब महान देख रहे हैं क्या हाल है। देखिए, यहाँ 2 वर्षों तक जब कोरोना काल था, जोगी जी कैमरे के सामने आप जोगी जी ऐसे व्यक्तित्व के आदमी हैं कि वह कोरोना काल में भी हर अस्पताल, हर जिले को टच किए और हर जगह गए। कोई विपक्ष का व्यक्ति कोरोना काल में गंगा के किनारे तैरती लाशें, बनारस से लेकर कानपुर से लेकर मेरठ से लेकर फिरोजाबाद के अस्पतालों के बाहर मौतें, बिना ऑक्सीजन के अस्पतालों के बाहर तड़पते परिजन, रिक्शे पर अपने बेटे के बेजान जिस्म को ढोती महिला बनारस की, और ऐसी 50 तस्वीरें हमने कोरोना काल में देखी है। 1-1.5 महीने की वो तबाही, जिससे नजर आप छुपाएंगे कि उस दौर में सब बहुत अच्छा था, तो माफ करिए आप गलत बोल रहे हैं। हम सब ने देखा है, हम क्या हमारे परिजनों को भी देखा है। बनारस में एक बुजुर्ग महिला अपनी बेटे की लाश बेजान होते बेटे की लाश लेकर अस्पताल के बाहर। कोई विपक्ष का व्यक्ति बता दे जो घूम करके कोरोना काल में बाहर निकला हो। आपका जनरल नॉलेज थोड़ा खराब है। आपको यहाँ बोल रहा हूँ, जो लोग नाम नहीं जानते बताइएगा। एक मिनट, यूथ कांग्रेस का एक नेता है, यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट, उसने सबसे अधिक दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर से लेके सब कुछ भेजा, हजारों लोगों को अलग अलग जगह। ऐसे आप बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। योगी जी जैसा व्यक्ति है जो हर अस्पताल, हर दिल्ली में यूथ कांग्रेस का नेता अगर कोरोना काल में कुछ मदद किया, मैं मान रहा हूँ कुछ वो लड़का व्यक्तिगत तौर पे उसने किया, लेकिन मोदी जी और योगी जी ने पूरे देश में देश को संभाला, इसकी बात आप नहीं कर सकते हैं। मोदी जी को एक मिनट सुन लीजिए, पहले आप आराम से बात करते हैं, इसमें मत आइए। मोदी जी, योगी जी की जिम्मेदारी है देश को संभालने की। वो प्रधानमंत्री, ये मुख्यमंत्री नहीं, क्या उन्होंने जिम्मेदारी निभाई कि नहीं? आप बताइए। ऑक्सीजन के अस्पतालों के बाहर मौतें हुई कि नहीं? यूपी में सबसे अधिक व्यवस्था ऑक्सीजन की गई। जो सवाल पूछ रहा हूँ, अस्पतालों के भीतर और बाहर बिना ऑक्सीजन के मौत हुई कि? एक चीज, भाई साहब एक मिनट में एक छोटा सा उदाहरण, भाई साहब एक छोटा सा, अगर यह सरकार नहीं रही होती, अगर यह सरकार नहीं रही होती, उस
महामारी में सिर्फ और सिर्फ ये काम सारे देश, सिर्फ और सिर्फ ये हिंदुस्तान, एक एक करके बोलोगे तो आवाज जाएगी ना। विश्व में हुआ, एक मिनट सुनिए भाई साहब सुनिए, सिर्फ और सिर्फ ये हिंदुस्तान में ही नहीं हुआ, पूरे विश्व में हुआ। ये वैश्विक महामारी थी, ये वैश्विक महामारी थी, लेकिन उसको बहुत जल्दी से रिकवर किया हमारे महाराज जी ने। जितने जल्दी से रिकवर किया ये शायद किसी भी दल के नेता नहीं करते, जिसको जिम्मेदारी दी जाती है वो नहीं कर पाते। अपनी बात खत्म करूंगा साथियों, मैं 2 बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा, मात्र 2 बात। एक जो सपा कहा था आज लाखों करोड़ों रुपया पाइप से निकाले जा रहे थे, क्या किसी भी व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं थी कि उस पैसे का सदुपयोग जनता में लाकर मैं करूं? वो नहीं कर पाए। इनको करने दिया। 2 बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। मैं इस बात को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अगर उस महामारी के समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रही होती तो लाशों का अंबार लग गया होता। और जो दोनों नेताओं ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। ठीक है, एक महामारी आई। दूसरी बात मैं कह के समाप्त करूंगा। अभी वहाँ एक हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र हिंदू मुसलमान की बात कर रहे थे। अरे मेरी बात सुनिए भाई, अरे मेरी बात सुन लीजिए भाई, अरे रुकिए। हिंदू मुसलमान की बात कर रहे थे। मैं केवल हिंदू मुसलमान पर, मैं हिंदू मुसलमान पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सिर्फ इतना कहूंगा कि हमको न मोहम्मद से नफरत, ईसा से कोई बैर नहीं, 10 के 10 गुरु हैं पूजनीय, अपने हैं कोई गैर नहीं, मंदिर में गूंजे वेद मंत्र, गुरुद्वारे में अरदास चले, गिरजा घर में हो बाइबिल पाठ, मस्जिद में पाक नमाज चले, इससे ना हमको ऐतराज, इससे ना कोई गम होगा, पर गद्दारों के साथ यहाँ जो कुछ भी होगा कम होगा। अब भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान की बात नहीं करती है। पहली बात कि जो आपने ये सुनाई पंक्तियां, मैं आपकी इन पंक्तियों से सहमत हूँ। आखिरी लाइन में जो गद्दार कह रहे हैं वो आप लोग जो आपसे सहमत नहीं होते उनको गद्दार कहते हैं, लेकिन नहीं, आप स्पष्ट कर लीजिए। चलिए करिए। जैसे जो देश में आतंकवाद फैलाते हो, मैं गद्दार उनको कह रहा हूँ। जो देश की कोई बात लीक करते हो विदेश में, नहीं, जो मुझको नहीं मानते उनको जो देश विरोधी है गद्दार। एक सेकंड रुके, एक सेकंड। जो देश के खिलाफ है देश विरोधी गद्दार, लेकिन जो एक मिनट रुकिए, एक सेकंड रुके, आपने एक सेकंड रुके, आपने गिरजा वाला क्या बोला? जरा एक बार फिर से सुन, फिर बात करते हैं। हमको न मोहम्मद से नफरत, ईसा से कोई बैर नहीं, 10 के 10 गुरु है पूजनीय, अपने हैं कोई गैर नहीं, मंदिर में गूंजे वेद मंत्र, गुरुद्वारे में अरदास चले, गिरजा घर में हो बाइबिल पाठ, मस्जिद में पाक नमाज चले, इससे ना हमको ऐतराज, इससे ना कोई गम होगा, पर गद्दारों के साथ यहाँ जो कुछ भी होगा कम होगा। गद्दार मतलब जो देश के खिलाफ सोचता है, जो देश के खिलाफ सोचता है। अब हम बात, एक मिनट, एक मिनट रुकिए। पहले आपने बहुत अच्छी बात कही, आपकी बातों से मैं 100% सहमत होते हुए, क्योंकि आपने कहा कि बीजेपी के नेता के तौर पर ये बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं कुछ मिसाल बताता हूँ। अभी परसों की बात है, 25 तारीख को, जब क्रिसमस के दिन, एक मिनट सुन लीजिए पहले, मैंने अब मेरी बात सुन लीजिए, 2 बार आपको सुनवाया। क्रिसमस के दिन अंबाला में ईसा मसीह की मूर्ति को तोड़ा गया और ये हरियाणा में बीजेपी के राज में हुआ। गुरुग्राम में नमाज नहीं पढ़ने दिया जाता है और वह हजारों की तादाद में हिंदुत्व के जो कट्टर पुरोधा हैं वो नमाजियों को भगाते हैं। हरिद्वार में एक धर्म संसद होती है, दर्जनों भगवाधारी कहते हैं हथियार उठाओ और लाखों मुसलमानों को मार दो, कत्लेआम करो, शस्त्र में जयते, और ऐसे सारे भगवाधारी कहते हैं। पहले आप बीजेपी के नेता के नाते ये जो 3 चूंकि आपने गुरुद्वारा का भी जिक्र किया, आपने मस्जिद का भी जिक्र किया, आपने चर्च का भी जिक्र किया, इसका अपमान का तो ये सारी मिसालें हैं जो इसी बीजेपी रिजिम में, बीजेपी राज में, हरिद्वार भी बीजेपी के सूबे में, अंबाला भी बीजेपी में, गुरुग्राम भी बीजेपी में, ये सब हो रहा है तो गलत हो रहा है। अगर आप जो कह रहे हैं उसको आप यहाँ से महसूस करते हैं तो आप कहेंगे कि ये सब गलत है। मैं नहीं, मुझको वह जानकारी नहीं, मैं उस पर कुछ नहीं बोलूँगा, मुझको उस बारे में जानकारी नहीं है। दूसरी बात, जैसा आरोप लग रहा है, मैं केवल जानकारी दे रहा हूँ, तो गलत है ना ये। अगर ऐसा कोई कहे
कि हमें मसीह की मूर्ति तोड़ी गई नहीं, गलत है। किसी की मूर्ति तोड़ी जाए गलत है, किसी की तोड़ी जाए गलत है। हम सर्व धर्म समभाव के पुजारी हैं। दूसरी बात, अब जैसा कि लोग आरोप लगा रहे हैं, मैं सपा और भाजपा में केवल इतना कहूँगा कि चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होगी, यही इल्ज़ाम लगता है हम पर बेवफाई का। और चमन को राउंड डाला जिसने अपनी पैरों से, वही फिर दावा कर रहा है चमन की रहनुमाई का, जो जनता नहीं होने देगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय हिंद। अंजुम सर, एक मिनट। अंजुम सर, ये कह रहे हैं कि हर जगह झूठ का रुतबा बढ़ा दिया, दोस्तों सच को सूली पे चढ़ा दिया, और जो हिंदुस्तान आजाद था बुलबुलों के गीत से, उस हिंदुस्तान पे उन लोगों का पहरा बिठा दिया। और सुनिए, ये कह रहे हैं कोविड जब महामारी भारत में आई तो सबसे ज़्यादा, अगर रोडों पे आप भी न्यूज़ चैनलों के, मैं आपको हमेशा देखता हूँ, आप भी देखे होंगे कि उत्तर प्रदेश में आप कोने कोनों पे लाल टोपी लगाकर, समाजवादी झंडा लेकर, नौजवान चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोरोना में मदद करने काम किया। सुनिए, और लोग ऑक्सीजन के अभाव में, गोरखपुर की घटना याद होगी आपको, तमाम लड़के ऑक्सीजन कमी में दम तोड़ दिया। आप बताएं कि कितने मेडिकल कॉलेज बीजेपी सरकार में बने हैं, और हम 30 बने, इस नहीं बने। सुनिए, वो समाजवादी सरकार में बने हैं। और सुनिए, अगर बने होते, सुनिए सर, अगर बने, अच्छा ठीक है, मेडिकल कॉलेज हर जिले में बना होता, हर जिले में तो 75 जिला, हर जिला अगर 30 बना, 75 जिला, अगर लगभग हर जिले में हो चुका। ये तो इनका काम है झूठ बोलना। बहुत जगह अभी बिल्डिंग बनी है, अभी बिल्डिंग बनी। एक दिन में कोई स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है क्या? ये कर, सुनिए, इनका काम है, एक मिनट सुन लीजिए हमारी बात, इनका काम है करोड़ों का। लोग जो है कोरोना काल में समाजवादी पार्टी के लोग रोड पे सेवा करते, भाजपा सरकार और प्रशासन घर में बैठी थी। आज जो है, आज जितने भी आप इस समय आप जो है प्रधानमंत्री आवास जितने बने हुए धरातल पर चलकर निरीक्षण करिए। यह वही समाजवादी पार्टी है, वही समाजवादी पार्टी है। आखिरी बार बोल रहा हूँ, फिर क्यों बोल रहे हैं? एक मिनट, आज बस एक सेकंड, केवल एक सेकंड, एक सेकंड, आज एक सेकंड। मोदी सरकार खर्च कर रही है, जो करोड़ों का विज्ञापन है पेपरों में, एडवर्टाइज के माध्यम में, जनता का बजट होना। चलिए, बहुत शोर से समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट जो है टोटल फलाफ है, हर जगह फलाफ है। रुकिए, गुंडाई से काम नहीं चला। बहरहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। अभी मैं बोलना चाहता हूँ 2 मिनट, पहले शांत हो जाना दीजिए। समाजवादी पार्टी के सरकार में मेरी बात सुनिए, 2 मिनट शांति बनाइए। देखिए, हाँ, 2 मिनट समय लेंगे सर आपका। एक गाना है, 2 मिनट समय लेंगे। मेरी 2 मिनट बात सुनिए, 2 मिनट शांत रहिए। एक गाना है, चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो ना। तो मोदी जी दिल में उतर चुके हैं, कुछ ऐसे काम कर दिए जो किसी दूसरे प्रधानमंत्री के बस की बात नहीं थी। काम नंबर 1, 370 धारा जो कश्मीर से हटा दिए, कोई प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं थी। इस काम से लोगों के दिल में उतर गए। काम नंबर 2 जो राम जन्मभूमि बना दिए, जो कई 100 सालों से पड़ी थी, सिवाय मोदी के, भाजपा के किसी दूसरे की हिम्मत नहीं थी। काम नंबर 3 जो मुस्लिम बहनों के 3 तलाक के कानून को हटाए, ये किसी के बस की बात नहीं थी। और काम नंबर 4 विश्वनाथ मंदिर में कॉरिडोर जो तोड़ करके बनाना, सुनिए, किसी प्रधानमंत्री के बस की बात नहीं थी। ये 4 काम प्रधानमंत्री ने जो कर दिया, लोगों के दिल में उतर गए हैं। और सुनिए, एक मिनट आप सुनिए, बात करिए, हमारे धर्म की बात तो किसी मिर्जा गालिब ने कहा था
नूर की एक किरण सिया पे भारी होगी। कैमरा तो नूर की एक किरण अरे भैया तो नूर की एक किरण सिया पे भारी होगी। नूर की एक किरण सिया पे भारी होगी। भले ही रात तुम्हारी हो पर सुबह हमारी होगी, सुबह हमारी होगी। समाजवादी पार्टी के सारे विधायक गाजीपुर से 7 विधानसभा हम जीतने जा रहे हैं। ये आपका सर्वे होगा, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 13 सीट मिलने जा रही है। ये मेरा दावा है। अरे भाई कांग्रेस पार्टी चल पीछे चलो सर, 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए, 1 मिनट। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे सुलदे भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जहुराबाद के विधायक माननीय ओम प्रकाश राजभर जी इसी शेखनपुर में डाक बांग्ला बन के तैयार है, लेकिन योगी जी उस डाक बांग्ले का उद्घाटन नहीं होने दे रहे हैं। ठीक है, बहरहाल इस वीडियो ने अब खत्म करना पड़ेगा। अब खत्म हो गया। कांग्रेस नमस्कार करता हूँ, मैं शेषनाथ दुबे, मैं कांग्रेस पार्टी से बोल रहा हूँ। हिंदुस्तान में गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, दलितों के लिए अगर किसी पार्टी ने काम किया है तो कांग्रेस पार्टी ने। कम मनरेगा किसने दिया, मैं पूछना चाहता हूं जनता से। ये मोबाइल चला रहे हैं अपने पॉकेटों में रखे हैं, किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। लोगों का विकास किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। आज हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ने वाला अगर कोई लीडर है तो राहुल गांधी है। विपक्ष के सपा और बसपा किसी लीडर में दम नहीं है कि मोदी जी का खिलाफत कर सके। प्रियंका जी के निर्देशन में उत्तर प्रदेश की सरकार बनने जा रही है। महिलाओं को 40% आरक्षण, गरीबों के लिए रोजगार, और जहाँ भी घटनाएं घटी हैं प्रियंका जी के सिवा ना तो सपा कोई लीडर पहुंचा है ना तो बसपा का पहुंचा है। मैं दावे के साथ कर सकता हूं उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी की बयार, राहुल जी की बयार, कांग्रेस पार्टी की बयार चले। चलिए बहुत क्या आप क्या बोलेंगे? हो गया हम चाहेंगे कि जो समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस बनी है, हमारी सरकार ने जो पूर्वांचल समाजवादी, हम लोग जब लखनऊ जाते थे तो हम लोग 6 घंटा लगता था, अब 3 घंटे 4 घंटे 3 घंटे में हम लोग पहुँच जाते हैं। मेरी बहुत बात नहीं भाई, मेरे 3 घंटे वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकता ना, मेरी कोई सीमा है, मेरी कोई सीमा। डिवाइडर दिए थे अखिलेश यादव ने, योगी सरकार ने, योगी बाबा ने, जो 12 फुट की डिवाइडर थी उसको कटवा दिए। जो गाड़ी एक्सीडेंट होती है रोड पर तो साइड में लगती है ना, वो डिवाइडर देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेस योगी सरकार ने बनवाई है, वो उसका पता नहीं चलेगा डिवाइडर का। चलिए ठीक है, बहरहाल इस वीडियो को खत्म करूंगा क्योंकि बोलने वाले ज्यादा हैं और वक्त मेरा खत्म हो गया। गाजीपुर के कौन सा इलाका? जमुना इलाका कौन सा चौक है ये? क्या बोल रहे हैं? चौक कौन सा है ये? कस्माबाद से। नमस्कार।